देन ये एक इसका लाइव एग्जांपल है रीड लाइन मेथड का। f इक्वल टू ओपन डेमो फाइल डॉट टीएक्सटी आर प्रिंट f डॉट रीड लाइन। तो इससे क्या होगा, एक फर्स्ट लाइन रीड हो जाएगी। अब दोबारा से अगर फिर से हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट f डॉट रीड लाइन, तो देन सेकंड लाइन रीड हो जाएगी। फिर से लिखेंगे तो थर्ड लाइन। तो रीड लाइन से क्या होता है, हम लोग लाइन बाय लाइन रीड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रीड लाइंस मेथड। रीड लाइंस में क्या होता है, मल्टीपल लाइंस हम एक साथ रीड कर सकते हैं। तो 3 मेथड हमने रीडिंग के देखे थे लास्ट क्लास में। रीड लाइंस से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल लाइंस को रीड कर सकते हैं। ठीक है, अभी आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फाइल राइटिंग मेथड्स। फाइल राइटिंग मेथड, हाउ टू राइट इन ए फाइल, किसी फाइल में कैसे लिखना है। तो इसके लिए जो हमारे पास है 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट है हमारा राइट मेथड और दूसरा है राइट लाइन मेथड्स। रीड के लिए हमारे पास 3 मेथड थे, रीड मेथड, रीड लाइन मेथड एंड रीड लाइंस मेथड। लेकिन यहाँ पे राइटिंग के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं, राइट मेथड एंड राइट लाइंस मेथड। ठीक है, हाउ दीज विल वर्क लेट अस सी। इसमें जो सेकंड आर्गुमेंट, जो ओपन मेथड होता है, इसका ओपन जो फंक्शन है उसके जो सेकंड आर्गुमेंट है उसमें हम 2 चीजें पास कर सकते हैं। ए मतलब अपेंड एंड डब्ल्यू फॉर राइट। डब्ल्यू का मतलब कि हम वी वांट टू राइट इनटू द फाइल, और ए का मतलब है वी वांट टू अपेंड इनटू द फाइल। तो अपेंड का मतलब होता है ये लास्ट में ऐड करता है उसके। अपेंड मीन्स फाइल में जो पहले से लिखा हुआ है वो एज इट इज लिखा रहेगा, और उसके एंड में, फाइल के एंड में ऐड हो जाएगा। और डब्ल्यू के केस में क्या होता है, राइट में मतलब ये ओवरराइट कर देता है, जो पहले से लिखा हुआ है उसको ओवरराइट कर देगा ये। यस सर। ये इलियास कह रहा है कि मेरा ज्वाइन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है उसका ज्वाइन। जो है नमन का ने भी ज्वाइन कर लिया। मैं एक सेकंड इसको मैं मैसेज करता हूँ। ये मुझे लगता है कुछ एरिया वाइज उन्होंने वो कर रखा है क्या, इसको जो है जूम को भी बंद किया हुआ है क्या, क्योंकि उनके एरिया में शायद इलियास का चल ही नहीं रहा है। ठीक है, मैं उसको बाद में वो भेजूंगा जो है लिंक। ठीक है बेटा, तो ये है हमारा सेकंड जो मेथड है डब्ल्यू, राइट मेथड है। डब्ल्यू का मतलब है राइट। तो राइट के केस में क्या करता है, ये अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल है, फाइल अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो उसको क्या करेगा, ओवरराइट कर देगा ये। ठीक है, अपेंड के केस में क्या है, लास्ट में ऐड करता है, और डब्ल्यू के केस में क्या करेगा, ओवरराइट कर देगा। ओवरराइट मतलब जो पहले से लिखा हुआ है उसके ऊपर लिख देगा, तो पहले वाला गायब हो जाएगा एंड ये कंटेंट आ जाएगा हमारे। ठीक है, तो ये 2 मेथड्स हैं, इनकी हेल्प से देखो ये एक एग्जांपल है इसका, लाइव एग्जांपल। सबसे पहला होता है फाइल हैंडलिंग में f इक्वल टू ओपन डेमो फाइल 2.txt, कोमा लगाया हमने ए। तो इसका मीनिंग क्या है कि डेमो फाइल 2.txt है, जो ये जो फाइल है हम इसको अपेंड मोड में ओपन कर रहे हैं। ठीक है, एक फाइल का नाम हमने डेमो फाइल 2.txt दिया, तो हर प्रोग्राम में फाइल हैंडलिंग के ये पहला वाला स्टेटमेंट एज इट इज रहेगा, f इक्वल टू ओपन। ओपन का मतलब है वी आर ओपनिंग ए फाइल। फाइल का नाम क्या है, demo2.txt फाइल। किस मोड में ओपन करना चाह रहे हैं हम, अपेंड मोड में। ए का मतलब जो पहले से लिखा हुआ है उसी में ऐड करना चाह रहे हैं। देन सेकंड स्टेटमेंट है f डॉट राइट। f डॉट राइट का मीनिंग है कि हम क्या लिखने वाले हैं, उसमें कुछ लिखने वाले हैं तो f डॉट राइट लिखेंगे। f डॉट राइट से क्या होगा, नाउ द फाइल हैज मोर कंटेंट। नाउ द फाइल हैज मोर कंटेंट। तो ये मतलब क्या है, ये जो नाउ द फाइल हैज मोर कंटेंट है ये उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, देन लास्ट में होगा f डॉट क्लोज। हाँ बेटा, सर रिपीट करना एक बारी फिर से। हाँ मैं रिपीट कर देता हूँ।
ये हम एक प्रोग्राम देख रहे हैं। देखो मैंने अभी तक ये बताया कि फाइल में राइट के लिए दो मेथड्स है हमारे पास। एक राइट मेथड है, ठीक है, और दूसरा है हमारा राइट लाइंस मेथड। दो मेथड है, राइट और राइट लाइंस। तो राइट और राइट लाइंस में दो हमारे मोड जाते हैं, एक अपेंड मोड, एक डब्ल्यू मोड। तो अब हम एक लाइव एग्जांपल देख रहे हैं राइट मेथड का कि कैसे वर्क करता है। तो किसी भी प्रोग्राम में फाइल में जब राइट करने वाले हैं, पहला स्टेटमेंट होता है कि फाइल को ओपन करना है, जिस फाइल में हम लिखने वाले हैं। तो उसको ओपन करने के लिए हमारे पास एक वो है, जो कमांड है वो है एफ इक्वल टू ओपन डेमो फाइल 2.txt। दिस इज द नेम ऑफ द फाइल जिसको हम ओपन करने वाले। कोमा लगा ए है, ए का मतलब है अपेंड मोड में हम लोग उसको ओपन कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड है एफ डॉट राइट, नाउ द फाइल हैज मोर कंटेंट। एफ डॉट राइट, नाउ द फाइल हैज मोर कंटेंट। तो ये क्या होगा, नाउ द फाइल हैज मोर कंटेंट, ये उसी में लिखा जाएगा। फिर हमने क्या किया, एफ डॉट क्लोज, किसी भी फाइल को ओपन करते हैं, फिर लिखते हैं, उसमें राइटिंग करते हैं, देन उसको क्लोज कर देते हैं। तो यही सीक्वेंस चलता है। फिर अब हम देखते हैं इसको, क्या हमने जो लिखा है वो वहां लिखा गया फाइल में। तो अब फाइल को ओपन करते हैं, फाइल इक्वल टू ओपन, फिर फाइल का नेम डेमो फाइल 2.txt डॉट आर। आर का मतलब है वी आर रीडिंग फ्रॉम द फाइल, वी वांट टू रीड फ्रॉम द फाइल नाउ। अब हम रीड करेंगे, तो प्रिंट एफ डॉट रीड, प्रिंट एफ डॉट रीड। तो ये क्या होगा, इससे फाइल में से हम लोग रीड कर लेंगे और इसके कंटेंट्स को हम लोग प्रिंट से उसको स्क्रीन पे दिखा देंगे। तो इसका मैं लाइव आपको दिखा देता हूं एक बार, ठीक है। लाइव मैं चलाता हूं बेटा। लाइव में ये मैंने खोला, देखो पाइथन सेल, ये मेरी पाइथन है, ठीक है। पाइथन सेल है जहाँ पे हम लोग प्रोग्राम रन करते हैं, और ये मेरा प्रोग्राम है जो मुझे रन करना है, ठीक है। ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये प्रोग्राम क्या है हमारा, ये वही प्रोग्राम है, एफ इक्वल टू ओपन डेमो फाइल 2.txt ए एफ डॉट राइट दिस इज माई स्कूल, मैंने लिख दिया इस फाइल में, एफ डॉट क्लोज। फिर दोबारा से मैंने फाइल को ओपन किया आर मोड में। आर का मतलब होता है रीड करूंगा मैं और उसको प्रिंट करूंगा। तो देखो मैं इसको रन करता हूँ, रन करके देखते हैं व्हाट विल हैपन। तो रन किया मैंने फाइल में, तो फाइल में देखो आउटपुट क्या आया, नाउ द फाइल हैज मोर कंटेंट, ये पहले से लिखा हुआ था। दिस इज माई स्कूल, ये लिखा हुआ था उसमें ऑलरेडी। अब मैंने एक बार और रन कर दिया तो दिस इज माई स्कूल उसने फिर से ऐड कर दिया, क्योंकि मैं अपेंड मोड में इसको फाइल को चला रहा हूँ। तो ये बार बार उसको ऐड किए जा रहा है, ठीक है। देखो अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ से मैंने क्लोज किया, ये फाइल है मेरी। तो अगर मैं यहाँ पे इसको डब्ल्यू कर दूं, देखो डब्ल्यू कर देता हूँ इसको मैं, डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब है राइट करेगा, लेकिन ओवर राइट कर देगा। जो पहले से कंटेंट अवेलेबल है उनको ओवर राइट कर देगा। तो अभी जो फाइल में अभी जो लिखा हुआ था, ये उसको क्या करेगा, तो वापस उसको ओवरराइट कर देगा। तो ओवरराइट से क्या होगा, फाइल में जो ऑलरेडी कंटेंट अवेलेबल है वो हट जाएंगे वहां से। देखो अभी मैं करता हूं इसको, ये मैं रन करता हूं, ओके। तो अभी देखो ऑलरेडी इसमें 3 लाइनें लिखी हुई थी, लेकिन अभी मैंने दोबारा से प्रोग्राम चलाया तो यहाँ पे सिर्फ ओनली 1 लाइन आ रही है, दिस इज माई स्कूल। इसका मीनिंग ये है कि जो ऑलरेडी उसने 3 लाइन्स लिखी हुई थी उनको ओवरराइट कर दिया है, पहले से जो लाइनें थी उनको हटा दिया वहां से, और ये लिख माई स्कूल, ठीक है। ये रेडमी के नाम से किसने ज्वाइन किया है, प्लीज रीनेम योरसेल्फ, अपना नाम डाल दो बेटा यहाँ पे रेडमी के नाम पे जो है। तो मैं बता रहा था बेटा, डब्ल्यू का मतलब होता है वहां पे राइट, और राइट के केस में ओवरराइट कर देगा, यानी कि पहले से 3 लाइन का कंटेंट उसने ओवरराइट कर दिया और लिख दिया माय स्कूल। देखो ये आउटपुट है, ये प्रोग्राम है मेरा, ऊपर प्रोग्राम दिख रहा है, नीचे मेरा आउटपुट दिख रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं इसको। ये हमारा हो गया। देन नेक्स्ट है हमारा राइट लाइंस मेथड, ठीक है। राइट लाइंस मेथड में क्या होगा, वी कैन राइट मल्टीपल राइट लाइंस, जैसा कि इंडिकेट कर रहा है, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, मल्टीपल लाइंस को हम लोग रीड कर सकते हैं। देखो ये
writing a string at a time, we use write method, while sequence data types can be written method. Sequence data types का मतलब जिसमें एक से ज्यादा अगर डाटा है, ये तो म्यूट करो, ये क्योंकि आवाज जो है ना गूंज रही है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या होगा, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट लाइन सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या क्या होते हैं हमारे पास, जैसे कोई लिस्ट है, लिस्ट या कोई भी एक से ज्यादा अगर डाटा आइटम्स हैं तो उसको हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ डाटा टाइप्स। तो इसके लिए लाइव एग्जांपल हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग सीख लेते हैं, दो मेथड्स होते हैं। एक सीक मेथड, किसी भी फाइल के अंदर कहीं किसी रिकॉर्ड पे जाने के लिए हमारे पास एक सीक मेथड होता है, एक टेल मेथड होता है, जो फाइल्स में काफी ज्यादा यूज होते हैं। सीक मेथड का यूज क्या होता है, सीक मेथड हमें फाइल में किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे लेके जाएगा, किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे हमें ये लेके जाएगा। जैसे मुझे जाना है थर्ड रिकॉर्ड पे या फोर्थ रिकॉर्ड पे जाना है, तो उस तरह से ये मुझे लेके जा सकता है सीक मेथड। सीक मेथड में क्या होता है, फाइल डॉट सीक, हम उसको यूज करते हैं फाइल डॉट सीक। जैसे मैंने अभी एफ बनाया था फाइल ऑब्जेक्ट, तो मैं यूज करूंगा एफ डॉट सीक। और यहाँ पे दो आर्गुमेंट इसमें पास होते हैं ब्रैकेट में, पहला है ऑफसेट और सेकंड है फ्रॉम व्हाट, यानी कि ये कोमा लगा के, तो इनकी वैल्यूज पास होती है बेसिकली एफ डॉट सीक में। जैसे एक सिंपल एग्जांपल तुम्हारे सामने यहाँ पे लिखा हुआ है एफ डॉट सीक 7 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मीनिंग समझते हैं क्या है। इसका जो पहला आर्गुमेंट है वो नहीं दिया गया है, इसमें दो आर्गुमेंट पास होते हैं। ठीक है, एक कोमा लगा के दो आर्गुमेंट पास होते हैं यहाँ पे। तो पहला है यहाँ पे 0, बेसिकली बाय डिफॉल्ट ये 0 होता है। तो हम बेसिकली क्या काम कर रहे हैं, हम इस पे काम कर रहे हैं यहाँ पे f.607। तो इसका मीनिंग क्या है, 0 का मतलब है बिगिनिंग ऑफ द फाइल, 1 का मतलब है करंट पोजीशन ऑफ द फाइल, एंड 2 का मतलब है एंड ऑफ द फाइल, यानी कि यहाँ के पीछे। तो 0 बिगिनिंग से 7 बाइट्स, आप 07 के बजाय अगर मैं f.6 में यहाँ पे लिख देता हूँ 1 पोजीशन ऑफ फाइल, यानी करंट पोजीशन, मतलब अगर मैं से कह रहा है वहां से 7 बाइट्स आगे जाओ, तो ये 1 बताता है हमारी करंट को। एंड जो 2 है, अगर मैं 2 प्रोवाइड कर दूंगा f.6 में यहाँ पे फाइल कि एंड ऑफ द फाइल से जाना है, तो 2 के केस में क्या होगा, मैं 7 अगर देता हूं तो कहेगा एंड ऑफ द फाइल से 7 आगे जाओ, तो 7 आगे जा नहीं सकते क्योंकि वहां तो एंड ऑफ द फाइल है। तो अगर 2 हमने यूज किया आर्गुमेंट पहला, तो जो सेकंड आर्गुमेंट होगा उसकी वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होगी। नेगेटिव मतलब मैं -7 कर सकता हूं इसको। ठीक है, -7 से क्या होगा, ये एंड ऑफ द फाइल से 7 बाइट्स पीछे जाएगा, इट विल गो बैकवर्ड। तो हमें देखना है पहला आर्गुमेंट की सिर्फ 3 वैल्यूज हो सकती हैं सिक में, 0, 1 एंड 2। ठीक है, f.seek फंक्शन के अंदर जो 3 वैल्यूज हो सकती है, फर्स्ट आर्गुमेंट 0, 1 एंड 2। 0 का मतलब बिगिनिंग से शुरू करो, 1 का मतलब है आप करंट पोजीशन से शुरू करो। गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग, एसी सर गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा, ये जो है यहाँ पे जो 2 है, 3 वैल्यूज हमारी सिक फंक्शन के अंदर हो सकती हैं, 0, 1 एंड। तो 0 का मतलब मैंने बताया आपको कि इट इज बिगिनिंग ऑफ द फाइल से स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे, स्टार्ट मतलब करंट से हमारी पोजीशन को बताता है। एंड 2 का मीनिंग है हमारे एंड ऑफ द फाइल से, ये हमें बताता है कि हमें कितनी बाइट्स आगे जाना है या पीछे। तो इस एग्जांपल में मैंने जैसे दिया 2, -7, तो 2, -7 का मीनिंग है 2 का पहले जो फर्स्ट आर्गुमेंट है इसका मीनिंग हमें एंड ऑफ फाइल से देखना है। देन सेकंड आर्गुमेंट है हमारा -7, इसका मीनिंग है कि एंड ऑफ द फाइल से 7 बाइट्स पीछे जाना है। कहां जाना है, एंड ऑफ द फाइल से 7 बाइट्स पीछे। तो हमेशा जब भी 2 आर्गुमेंट आएगा, यानी कि एंड ऑफ द फाइल से हम जाना चाहते हैं, तो ऑलवेज जो सेकंड आर्गुमेंट होगा वो नेगेटिव ही हो सकता है, क्योंकि अगर पॉजिटिव देता हूं मैं तो पॉजिटिव का मीनिंग है कि एंड ऑफ द फाइल से मुझे आगे जाना है। तो एंड ऑफ द फाइल से आगे मैं
जा नहीं सकता क्योंकि वहां पे एंड है, तो ऑलवेज टू के साथ हमारा जो सेकंड आर्गुमेंट होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। एंड 0 1 फर्स्ट जो आर्गुमेंट है 0 बिगिनिंग ऑफ द फाइल से हम पॉजिटिव कहीं भी दे सकते हैं, जैसे 7 दे दिया 7 बाइट्स आगे, 8 दे दिया तो 8 बाइट्स आगे, या करंट पे अगर हम बीच में है कहीं फाइल के तब भी 1 के साथ भी मैं पॉजिटिव आर्गुमेंट। देन एक और सेकंड मेथड है, एक और मेथड है हमारे पास, टेल को वहां पर पर्टिकुलर पोजीशन पे लेके जाता है, सिक मेथड। टेल मेथड पॉइंटर्स को आगे पीछे मूव नहीं करता है ये, इट विल टेल ओनली द पोजीशन ऑफ द पॉइंटर इन द फाइल, फाइल के अंदर पॉइंटर की पोजीशन बताएगा ये सिर्फ कि किस जगह पे पॉइंटर इस टाइम पे है। तो टेल मेथड, टेल जैसे कि इसका नाम ही है ये इंडिकेट कर रहा है, इट विल टेल अस द पोजीशन ऑफ द पॉइंटर इनसाइड द फाइल, ठीक है। तो फाइल डॉट टेल इसको हम सिंपली यूज कर सकते हैं एफ डॉट टेल, एफ डॉट टेल से मतलब ये इट विल टेल मी द पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल पॉइंटर, ठीक है। तो इसको हम लोग एक इसकी हेल्प से समझ सकते हैं, प्रोग्राम की, प्रोग्राम है ये एक लाइव प्रोग्राम है, मैं इसको चला के भी आपको दिखाऊंगा, तो इसकी हेल्प से समझ सकते हैं। पहले इसको देख लेते हैं कि ये प्रोग्राम है क्या। प्रोग्राम है हमारा डेफ फाइल अंडरस्कोर टेल अंडरस्कोर फन, तो ये दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन है का नाम है, ये जो मैंने बनाया दिस इज ए फंक्शन। डेफ का मतलब होता है यहाँ पे डिफाइन, तो आई एम डिफाइनिंग ए फंक्शन। डेफ का मतलब होता है जब भी कभी कोई प्रोग्राम भी डेफ से स्टार्ट होगा इसका मीनिंग है आई, डेफ का मतलब है वी आर डिफाइनिंग ए फंक्शन। सेकंड जो चीज है वो है इसका नेम, ठीक है। नेम क्या है यहाँ पे, इसका नेम क्या है, ये नेम है अंडरस्कोर फन। ठीक है, ये यहाँ पे जो है test1.txt r, इसका मतलब एंड सेकंड जो आर्गुमेंट है r, r का मीनिंग है यहाँ पे कि आई एम करने वाला हूँ कुछ, ठीक है। देन f.67, 67 का मतलब है कि आप जो है 7th कैरेक्टर पे जाओ, क्योंकि हमने f.read1, read1 का मतलब वहां से जाके एक कैरेक्टर को रीड करो, तो बेसिकली हमने एक फाइल को एक कैरेक्टर को हमने रीड कर लिया, ठीक है। देन होगा फिर हमने उनको प्रिंट किया, भी हमने कंटेंट में है क्या, तो प्रिंट किया सेकंड स्टेटमेंट द करंट पोजीशन इज पोजीशन, तो पोजीशन आएगा कंटेंट ऑफ एफ टाइप सी एंड कंटेंट पोजीशन करंट पोजीशन। वन कैरेक्टर जो हमने रीड किया है 7th पे जाओ, अब म्यूट करके बोलो। बस खराब बहुत आ रही है, मुझे सुनाई भी नहीं दे रहा कुछ, बस कुछ आवाज आ रही है। इसको शायद कुछ प्रॉब्लम आ गई, ओके चलो थोड़ा सा देखते हैं इसको। सिस्टम में हाँ, ये देखो हमारा प्रोग्राम है मेरा, इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ बेसिकली ना, उसको इसमें क्या है, देखो जो हमने मैंने भी बताया था आपको एफ डॉट राइट लाइन से एसटीआर, एसटीआर के अंदर क्या है मल्टी क्यू है, हेलो वर्ल्ड लिखा है दिस इज माय फर्स्ट फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम, देन लिखा हुआ है आई एम यूजिंग पाइथन लैंग्वेज, लिख सकता हूं, तो मैंने यहाँ पे लिखा एफ डॉट राइट लाइन्स एसटीआर, ठीक है, ये उसको लिखेगा, देन एफ डॉट क्लोज कर दिया फाइल test2.txt। अब ये दूसरी डोमेन है, इससे क्या कर रहे हैं हम लोग रीड कर रहे हैं, इसका मीनिंग है कि हम रीड कर रहे हैं, देन उसको प्रिंट करके दिखाएगा, तो खुद आ रहा है इसका, मैंने रन किया तो ये इसने क्या किया, हेलो वर्ल्ड दिस इज माय फर्स्ट लाइन हैंडलिंग, फर्स्ट फाइल एसएन का मीनिंग है न्यू लाइन पे जाना है आपको, तो न्यू लाइन पे उसके न्यू लाइन के बाद लिखा दिस इज माय फर्स्ट फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम, तो इसमें क्या हो रहा है पहली लाइन हमारी हेलो वर्ल्ड आ गई, हमारी आई एम यूजिंग पाइथन लैंग्वेज, ठीक है, तो ये तीनों लाइन हमने राइट कर दी और फिर रीड करके मल्टी लाइंस को प्रोग्राम में राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखता हूं मैं, इसकी रिकॉर्डिंग मैं आप सभी को भेज दूंगा बेटा, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से ज्वाइन नहीं हो पाए हैं उनको, तो वो लोग इसकी रिकॉर्डिंग देख लेंगे प्लस क्वेश्चंस। ये है बेटा जो अभी मैंने बताया था आपको सिक और टेल फंक्शंस के बारे में, ये सेकंड प्रोग्राम है, वही पे यहाँ पे फाइल अंडरस्कोर टेल अंडरस्कोर फन, ये मैंने नाम रखा है, इसको हम कुछ भी चेंज भी कर सकते हैं, फंक्शन मोड में ओपन की है, ठीक है, रीडिंग मोड में हमने फाइल को ओपन किया इसको, देन मैंने पूछा है एफ डॉट टेल, पहले एफ डॉट सीख किया तो थर्ड कैरेक्टर पे गया हूं, देन वहां से कहां पे हो एफ डॉट टेल, तो एफ डॉट टेल विल टेल मी द पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर, उसको हमने पोजीशन में स्टोर कर लिया और प्रिंट करा दिया है, तो इसको रन करता हूं, देखो प्रोग्राम को, फिर आपको समझ आए। ये बेटा मैंने रन किया प्रोग्राम को, देखो इसने क्या दिखाया, उसमें जो कैरेक्टर रीड किया एस कैरेक्टर रीड किया इसने, और करंट पोजीशन क्या है 4, ठीक है। तो अब आपको तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये।
ये देखो ये फाइल में एक्चुअली लिखा हुआ है, दिस इज ए ग्रेट प्रोग्राम ऑफ पाइथन, ये लिखा हुआ है फाइल में। अब इसमें क्या हुआ, इस ये test1.txt जो फाइल है जो मैंने ओपन की है, इसमें लिखा हुआ है f.c3, यानी कि थर्ड पोजीशन पे गए। थर्ड पोजीशन पे जाने का मतलब है थर्ड कैरेक्टर पे फर्स्ट है टी, फिर एच, फिर आई पे चले गए हम लोग। फिर आई पे जाने के बाद, आई के बाद तीन का मतलब 3 बाइट्स के बाद चले जाओ आप, 3 बाइट, 1 बाइट के एंड में, सेकंड बाइट के एंड में, थर्ड बाइट लिखने का मतलब थर्ड बाइट के एंड में। तो वहां जाके उसने एक कैरेक्टर रीड किया, एफ पे एस को रीड कर लिया। देन अब एस को जब रीड कर लेता है तो दैट मीन्स वो फोर्थ बाइट पे, एक बाइट और आगे आ गया, तो यहाँ पे आ गया वो फोर्थ पे। अब हमने एफ डॉट टेल पूछा कि आप कहाँ पे हो, एफ डॉट टेल ने बताया कि आई एम ऑन द फोर्थ बाइट, फिर हमने उसको प्रिंट कराया, तो ये इसका आउटपुट आया था हमारा। ठीक है, इसको रन कराने पे हमारा जो आउटपुट आया था बेटा, ये देखो ये आया था आउटपुट। कंटेंट और एफ डाटा गया होगा इसमें। बेसिकली सीक और टेल मेथड क्या कर रहे हैं, टेल विल टेल द करंट पोजीशन ऑफ पॉइंटर इन द फाइल एंड सीक विल मूव द पॉइंटर टू ए पर्टिकुलर पोजीशन। सीक की हेल्प से हम लोग करता हूँ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है मेरा, ये बाइनरी फाइल से रिलेटेड प्रोग्राम है मेरा। देखो दो टाइप की फाइल्स होती हैं, टू टाइप्स की फाइल होती हैं, वन इज द टेक्स्ट फाइल एंड सेकंड इज द बाइनरी फाइल्स। दो टाइप की फाइल्स होती है हमारी, टेक्स्ट फाइल्स और बाइनरी फाइल्स। टेक्स्ट फाइल्स में क्या होता है, हमारा सिंपल डाटा लिखा होता है, जैसे टेक्स्ट लिखा होता है, जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया या कोई सेंटेंस लिख दिया है या पैराग्राफ लिखा है जिसको हम रीड कर सकते हैं, तो वो मेरा टेक्स्ट फाइल्स होती है। सेकंड होती है हमारी बाइनरी फाइल्स। बाइनरी जैसे इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे 0 1, तो डाटा जो है हमारा अनरीडेबल फॉर्मेट में होता है, 0 1 की फॉर्म में होता है, बाइनरी फॉर्म में होता है डाटा वहां पे। तो बाइनरी फाइल्स है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, बाइनरी फाइल्स में हम लोग जैसे इमेज है, कोई ऑडियो वीडियो है या कोई और ऑब्जेक्ट है, पाइथन का ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई लिस्ट है या टपल है या डिक्शनरी है, अगर मैं इनको मुझे ऐड करना है फाइल के अंदर, किसी भी फाइल ऑब्जेक्ट को ऐड करना है, देन आई विल यूज बाइनरी फाइल्स का यूज करूंगा मैं। और अगर सिंपल पैराग्राफ है देन आई विल यूज टेक्स्ट फाइल्स। तो ये ध्यान देना है। तो अभी हमने जो सीखा था राइट मेथड या राइट लाइन्स मेथड, दैट इज फॉर टेक्स्ट फाइल्स के लिए था वो। अब ये बाइनरी फाइल, किसी बाइनरी फाइल में मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ, जैसे कोई मेरे पास लिस्ट है, तो लिस्ट को मैं सिंपल टेक्स्ट फाइल में नहीं ऐड कर सकता है। तो इसका एक प्रोग्राम, ये बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है बेटा, टाइम भी हमारा ओवर होने को है, तो ये मैं करा देता हूँ। का नाम है, मैंने f डॉट ओपन दी फाइल डॉट बिन, दिस इज द नेम ऑफ माय बाइनरी फाइल। ये बिल्कुल टेक्स्ट फाइल के डब्ल्यू का मतलब है यहाँ पे सिर्फ चेंज आया है, डब्ल्यू का मतलब है राइटिंग, वी आर राइटिंग टू द फाइल, एंड डी का मतलब है वी आर राइटिंग दिस लिस्ट कंटेन 5 10 15 20 एंड 25। ये मेरी वैल्यूज है इसके अंदर, ये दिस इज ए लिस्ट, लिस्ट में ये आइटम्स है, वैल्यूज है 5 10 15 20 एंड 20 वाली है। ये जो लिस्ट है उसको बाइट एरे बनाया है, बाइट एरे, एरे मींस बाइट स्ट्रीम, बाइट भी मैं बाइनरी फाइल में लिख सकता हूँ। कोई भी ऑब्जेक्ट में लिखने वाला हूँ बाइनरी फाइल के अंदर, फर्स्ट आई हैव टू कन्वर्ट इनटू ए बाइट स्ट्रीम, बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करना होगा। अब मेरी लिस्ट को मैंने बाइट एरे की हेल्प से बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर लिया, नाम रखा उसका ARR। ठीक है, देन f डॉट राइट, सिंपल f डॉट राइट, वही फंक्शन कॉल किया, बाइट स्ट्रीम को पास कर दिया मैंने ARR। ठीक है, देन फाइल को क्लोज कर दिया। ठीक है, इसको देखो रन करता हूं मैं। तो अब इसमें क्या होता है, क्योंकि ये बाइनरी फाइल है, तो बाइनरी फाइल को अगर मैं ओपन करके देखूंगा तो आई कैन नॉट रीड। अभी मैंने देख लिया उसमें कि दिस इज माय स्कूल, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, ऐसे लिखा हुआ है, बट अगर मैं बाइनरी फाइल को ओपन करता हूँ आई कैन नॉट रीड, उसको रीड नहीं कर सकता मैं। तो इसको बेटा मैं चलाता हूँ, देखो आपको दिखाता हूँ। फाइल का नाम है, ये मैंने प्रोग्राम चलाया, देखो इट मींस ये सक्सेसफुली रन हो गया है, यानी कि इसने जो मैंने जो लिस्ट दी थी वो उस फाइल में लिख दिया है, लेकिन मैं आई कैन नॉट सी, इसको सिंपली मैं ओपन करके नहीं देख सकता, क्योंकि वो बाइनरी फाइल जो है मेरी बाइनरी फॉर्मेट में है। अगर मैं उसको देखता हूँ तो क्या दिखाई देगा, देखो इसको नॉर्मली नहीं देखा जा सकता, इसके लिए फिर हमें स्पेशल मेथड्स लगाने होंगे जिसकी हेल्प से हम लोग रीड करेंगे, तो उसको हम सीखेंगे अभी। ये था मेरा बाइनरी।
ये था bfile.bin, इसको ओपन करता हूं। तो देखो बेटा इसमें bfile.bin में देखो कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स दिख रहे हैं यहाँ पे जो अनरीडेबल है, इसको हम रीड नहीं कर सकते। bfile.bin को देखा आपने, ये दिख रहा है इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स कुछ, इनको हम रीड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इस तरह की फाइल्स में रीड करने के लिए रीड मेथड्स हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा आपको, क्योंकि क्लास का इसका टाइम जो है कम है अभी। ठीक है बेटा, ये हमने देखा बाइनरी फाइल्स को। देन नेक्स्ट फाइल ओपन करते हैं इसको। नमन, नमन बताओ बेटा, ये समझ आया आपको पढ़ाया गया अभी? नमन प्रॉब्लम बताओ बेटा, अनम्यूट करो अपने आप को, बोलो क्योंकि क्लास का एंड हो रहा है। तो आप लोग बोलो, बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम आई है इसमें। सर आवाज सर तो काट काट के आ रही है आवाज मुझे। बोलो बेटा, आवाज उस टाइम क्लियर नहीं आई थी, ऑडियो क्वालिटी क्लियर नहीं आ रही है शायद, लग रहा है। यस सर, वो सर बीच बीच में कट कट के आ रही है, ढंग से सुनाई भी, वो उसी में प्रॉब्लम हो रही है। कल करेंगे हम लोग जो है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैं इसके नोट्स जो भेज दूंगा आपको, आप लोग इसको पढ़ लेना, और इसको इसके नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजता हूँ। ओके सर। अजय जी गुड मॉर्निंग। अजय जी सुनाई दे रही है मेरी आवाज? हेलो अजय जी, आप सुन पा रहे हैं? सर आवाज नहीं आ पा रही है एक्चुअली जिनको ना। हेलो, आपकी आवाज तो आवाज मुझे कुछ आपकी ऑडियो में गड़बड़ है, जो आप पढ़ा रहे थे तो थोड़ा फ्रैक्चर थी आवाज ना। सर पता नहीं आवाज मुझे हेलो, आवाज आ रही है? सर मैं एक बार जूम मीटिंग एंड करके बात करता हूँ। एंड करिए उसको, टाइम भी हो गया, आप फिर उसके बाद करो। एंड करता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। ये आवाज क्लियर आ नहीं रही सर मुझे।